मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आगे का हेडिंग देखेंगे, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल and irrational number from a different point of view. We will look at a decimal expansion of the real number and see if we can use the expansion to distinguish between the rational and the irrational number. We will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansion. Since the rational number are more similar to us, let us start them. Let us start with 3 example. हमने इस 1.2 में रैशनल और इरेशनल नंबर को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लिया। अब हमें देखना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। इसके लिए हमें थ्री एग्जांपल्स दी हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दी हमें 10/3। जब 10/3 जो दिया है उसको हम डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आएगा कि 9 होगा, एक इधर बचेगा 1 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। इस तरह से ये आते जाएंगी वैल्यूज़। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, 3.33 ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। सेकंड देखेंगे 7/8, 0.875 इसको हम लगाएंगे। इसमें हम 7 सिंगल नंबर है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। इस तरह 64 होगा, ये होगा, इसका रिमाइंडर मिल रहा है हमें 0। इस तरह थर्ड वन है, ये वाली एग्जांपल है 1/7। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ भी हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। कहने का मतलब ये है कि जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिले, रिमाइंडर हमें क्या मिले, जिसमें 0 मिले वो हमारी क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाएगी। और जिसमें हमें रिपीट हो रही हैं वैल्यू, जैसे ये रिपीट हो रहा है 333, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे इसमें भी कि रिमाइंडर हमें कुछ बच रहा है और ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इस डॉट का मतलब है कि आगे चल के ये चीज़ भी रिपीट होगी, तो ये भी क्या कहलाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड कर लेना अच्छे से। जैसे दिया है द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। रिमाइंडर 0 आता है कुछ एक सर्टेन स्टेज के बाद, तो वो क्या कहलाती हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाती हैं। द नंबर्स ऑफ द एंट्रीज इन अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। जैसे 10/3 एक रिपीट है, वो अपने आप में रिपीट हो रहा है। जैसे 333 अपने आप में रिपीट हो रहा है। एंड द डिवाइजर 1/7 दे आर द 6 एंट्रीज, इसमें 6 एंट्रीज हैं। एंड द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज 7 इज द डिवाइजर। ठीक है, इस तरह की वैल्यू आती हैं जो रिपीट होंगी द नॉन टर्मिनेटिंग, और जो रिपीट जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, उनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग वैल्यू। जैसे यहाँ दिया है इसमें कि रिमाइंडर बिकम 0, जब हमने उसको डिवाइड लगाया तो हमें क्या मिल रहा था, उसका रिमाइंडर 0 मिल रहा था, तो वो टर्मिनेटिंग हो गई थी। और टर्मिनेटिंग की वैल्यू क्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर कहलाती हैं। और रिमाइंडर नेवर बिकम 0, और जिसमें हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला वैसी वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या रीअकरिंग्स भी उन वैल्यूज़ को बोलते हैं। रीअकरिंग्स का मीन्स होता है रिपीटिंग्स वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, इसको अपन को इतना ही समझना है। फिर हम इसके देखेंगे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि शो दैट द 3.114267 इज़ द रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड द एक्सप्रेस। इसको हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल है, हम इसका पॉइंट हटाएंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे और जितनी पॉइंट के बाद वैल्यू आई उतने 0 हम लगा देंगे। तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारी रैशनल नंबर में बदल जाएगी। सेकेंड एग्जांपल देखिए 0.33 और 0.33। ये कैसी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग का दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये कैसा है, प्योर प्योर वैल्यू, मतलब कि जब सिंगल नंबर रिपीट होता है तो हम उसको इस तरीके से प्योर वैल्यूज़ बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लिए है इसका कि इसको हम x के फॉर्म में ले लेंगे, x = 0.333। फिर यहाँ पे हम इसमें जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। जब हम LHS में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। फिर जब इसको अब हम सॉल्व आउट करेंगे, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1।
और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये 9x हो जाएगा और ये 3 बचेगा। तो यहाँ से सॉल्व आउट करके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये मोस्ट IMP एग्ज़ाम्पल है। इसको आपको अच्छे से करना है, कॉपी में इस एग्ज़ाम्पल को कर लेना है, ये मोस्ट IMP है। ठीक है, इसके बाद की अभी एक्सरसाइज करते हैं तो